तो आप सब भी भाजपा वाले लोग हैं, भाजपा समर्थक? नोटबंदी का फैसला एकदम बढ़िया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जो नोटबंदी के जो लक्ष्य रखे थे सरकार ने, सरकार उन पर बात क्यों नहीं करती? अब अगर सफलता है तो बात की जानी चाहिए, तो असफलता उसमें कहाँ दिख रही है? तो बात ही नहीं कर रहे थे। सफलता है मतलब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, आप जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब आपके पास जवाब है नहीं, इसलिए तो आप जवाब नहीं दे रहे। जवाब होगा तो आप फटाक से बोलेंगे। हम लोग से ज्यादा बुद्धिजीवी वो लोग हैं जो देश चला रहे हैं, तो वो जो कर रहे होंगे तो वो अच्छा ही करेंगे। अब वो हमारे लिए हमारे माँ बाप जैसे हो गए, अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करेंगे ना, गलत तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। आपने कहा कि वो हमारे माँ बाप के तरीके से या जो भी बातें, तो ऐसा तो नहीं है कि ठीक है पापा ने जो है छोटी टी शर्ट लिया है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं तो छोटा भाई पहनने का क्या बेकार हुई है, वो ऐसे तो था नहीं ना। नहीं, वो तो बहुत प्रैक्टिकल फैसला था और बहुत बड़ा फैसला। ठीक है, और कोई कौन बात करने के लिए कह रहे थे? हाँ? आओ जरा बॉस, क्या फायदा उसको देखते हैं? इसका फायदा देखिए आप, देश में बहुत ब्लैक मनी आई थी, कई देशों से फंडिंग होती थी, भारतीय नोट का जाली करके दूसरा बना के आ जाता थे, पाकिस्तान से आ जाते थे। अब सरकार जारी करेगी कितना ब्लैक मनी रहा? सरकार जारी तो नहीं कर रही है, 7 साल हो गए। जब करेगी तो करेगी, कब करेगी? मतलब जब भी करेगी। मतलब ये खराब फैसला था ये तो नहीं, कहेंगे। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक और बहुत ही शानदार फैसला था। मोदी जी को धन्यवाद दीजिए फिर। धन्यवाद मोदी जी। एंटी टेररिज्म ये सब में तो ये गलवान कब हुआ? गलवान घाटी कब हुई? पुंछ में और रजौरी में? ये हमारे जवान कब शहीद हुए? लेकिन उस तरह तो नहीं हो रहे हैं अब, किस तरह से चाहते हैं आप? पहले हो रहे थे। किस तरह से चाह रहे थे आप? अब तो बहुत कंट्रोल है, आप कश्मीर घूम सकते हैं, लाल चौक जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि गलवान घाटी में कितने सालों से जो है वो एक शांति का जो है वो वहाँ पे दौर चल रहा था, लेकिन गलवान घाटी में हुआ हमला और हमारे जो है वो 20 जवान वो हुए, हमने भी कुछ वहाँ के जवान शहीद किए, लेकिन ये क्यों हुआ फिर? और फिर पुंछ में, रजौरी में जो घटनाएं हैं, उरी में, पठानकोट, बालाकोट, ये कब हुआ ये तो मान लीजिए 16-17 में ही हुए हैं। ये तो 19 के इलेक्शन के टाइम पे हुआ ना, 19 के इलेक्शन पर। 19 के टाइम। पुलवामा का हमला कब हुआ? पुलवामा यही 14 फरवरी 2019 को, हाँ। वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो इसको अपन चुनाव में थोड़ी हमले को जोड़ नहीं, सकते चुनाव हैं में कि- नहीं, मैं कह रहा हूँ पुलवामा। आप ये कह रहे हो कि टेररिज्म खत्म हो गया नोटबंदी लेकिन से, बहुत हद तक खत्म हुआ है। जो इन 40 जवान शहीद हुए। जो जवान तो देखिए हमला होता है, उनके भी होंगे, हमारे भी होते नहीं, हैं। हमारे अंदर आकर के हमने वहाँ सीमा पे जाके नहीं किया। क्योंकि जो नोटबंदी से है उसमें काला धन जो ये है उस पर अंकुश लगा, ये जरूर है। काला धन कहाँ दिखता है? मतलब कि सरकार जो बातें जब उस वक्त में चलती थी कि काला धन आ जाएगा, नोटबंदी से ये हो जाएगा, तो लगा आपको काला धन दिखा है कहीं पे? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई आंकड़ा आया नहीं काला धन पर। नहीं आए हैं ना, ऐसा क्या नहीं। आया है? कार्रवाई तो चल रही है, ऐसा नहीं है। 7 साल तो हो गया ना, बहुत 7 साल तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है, चल रहा है, जब स्पष्ट हो जाएगा तो उजागर हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नीलमणि पटेल, क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो ये भाजपा कार्यकर्ता है? नहीं, हम लोग करते ये नहीं, ये तो लगाया हुआ है। वो क्या है कि हम लोग गए थे चुनाव प्रचार में। अच्छा जी, समर्थक हैं। अच्छा, तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आज कि आइए, आप भी आइए ना। मैं आपको देख चुका हूँ, अच्छा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि आज के दिन नोटबंदी हुई थी, आज नोटबंदी को 7 साल हो गए, आपको पता भी नहीं? पता है। तो अभी ऐसा रिएक्ट किया आपने, तो ये नोटबंदी का क्या फायदा रहा? मोदी जी ने कहा था 50 दिन बाद चौराहे पर आऊँगा अगर फायदा नहीं होगा तो। 7 साल हो गए, बीजेपी जिक्र तक नहीं करती अब नोटबंदी का। अब देखिए, जनता के लिए जो है हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना लाया हुआ है, हाँ, तो जनता ही बता सकती है। जनता, आप जनता में नहीं? जनता, हाँ, आप भी भाजपा कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं एक फार्मर हूँ, किसान हूँ। तो भाजपा समर्थक हैं? समर्थक देन आते जाते ज़्यादा नहीं है अपन। अच्छा, तो ये मोदी जी ने जो नोटबंदी का फैसला किया, अच्छा फैसला था? फैसला ठीक था। इवन कुछ जगह जैसे नकली नोटों पे अंकुश लगना, अच्छा, जो मार्केट में नकली नोट आ रहे थे इन पे अंकुश लगे, लोगों को फेंकना पड़ा, जो मतलब माफिया थे। ब्लैक मनी भी जो थी बैंकों में इतने भर भर के आए नोटबंदी के चक्कर में, तो कुछ तो देखिए प्रॉफिट हुआ है, कुछ तकलीफ भी हुआ है कि लाइन में लगना, लोगों का ये होना वो होना, क्योंकि एक सिस्टम जब फॉलो होता है तो कुछ वो अपना निगेटिव वो लाता है। अच्छा, ये बताइए, नोटबंदी के पहले लोगों के काम धंधे रोजगार जो थे वो ज़्यादा बेहतर चल रहे थे या अब ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं? काम धंधा तो ठीक ही है, क्योंकि काम धंधा नोटबंदी से प्रभावित नहीं हुए, ये कोविड से प्रभावित हुए हैं। अच्छा,
हाँ, तो बीजेपी समर्थक है, इन लोगों के साथ खड़े हैं, कैसे अलग हैं आप? नहीं, हम तो अलग, हम सिद्धांतों से मतलब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हो? नहीं, बीजेपी से नहीं, सिद्धांतों पर अपने आश्रित हैं और बीजेपी से लगता है कि समर्थन लायक है। अच्छा, समर्थन लायक है। जी हाँ। तो मोदी जी का ये फैसला किस लायक है, नोटबंदी का? बहुत 7 साल बाद तो एक बहुत मुकम्मल समय होता है, 7 साल किसी भी चीज़ को देखने के लिए, कि कोई मकान बनाया है तो वो मकान ठीक बनाया, गलत बनाया, वो सब कुछ सामने आ जाता है। कैसे देखते हो आप? नहीं, तो वो तो ठीक दिखता है। बाकी काला धन जो नोटबंदी से है, उसमें काला धन जो ये है उस पर अंकुश लगा, ये जरूर है। काला धन कहाँ दिखता है? मतलब कि सरकार जो बातें जब उस वक्त में चलती थी कि काला धन आ जाएगा, नोटबंदी से ये हो जाएगा, तो लगा आपको काला धन दिखा है कहीं पे? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई आंकड़ा आया नहीं काला धन पर। नहीं, आए हैं ना, ऐसा क्या नहीं। आया है? वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मतलब हुए जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन पर अंकुश लगा, कुछ दहशत हुआ उन लोगों को, ऐसा नहीं है, दहशत हुआ नहीं, इसलिए। जैसे काला धन की बात जो कहते थे कि काला धन पर जो है वो हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, तो सरकार ने आज तक कोई ऐसा कुछ बताया नहीं है कि काला धन इतना जो है हमने इकट्ठा कर लिया है। कार्रवाई तो चल रही है, ऐसा नहीं है। 7 साल तो हो गया ना, बहुत 7 साल तो में तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है, चल रहा है। अब जब स्पष्ट हो जाएगा तो उजागर हो जाएगा। तो आप सब भी भाजपा वाले लोग हैं, भाजपा समर्थक जी? पूरे लोग पूरे? तो ये मोदी जी का फैसला पूरा एकदम बढ़िया, मोदी जी पूरा फैसला, नोटबंदी का फैसला एकदम बढ़िया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि सरकार का जो जितना भी मोटिव था वो सफल नहीं हो पाया, लोग नोटबंदी और अब जिक्र तक बीजेपी नहीं करती है। लोग नोटबंदी से परेशान नहीं हुए जितना कोविड से परेशान हुए, भूखों तक मरे हैं लोग। लेकिन फिर बीजेपी इस चीज का जिक्र क्यों नहीं करती? बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है, जहाँ जहाँ पहुँच पाए वहाँ आज जिक्र पहुँच हुआ दिया है? आज जिक्र हुआ है? और बीजेपी जिक्र का? होती है बीजेपी की। नहीं, आज पूरे दिन में आपने कहीं सुना है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की आज रैलियां रही, पूरा दिन कहीं पे उन्होंने बताया कि हमने एक ऐतिहासिक काम किया 7 साल पहले, उसके इतने फायदे हुए हैं, हमने इतने करोड़ रुपए काला धन इकट्ठा कर लिया। हम लोग हैं मध्यम वर्ग, ठीक है, ब्राह्मण आदमी है ना, हम ही नेता पूछे ना। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, वो कोई काम कर रहा है तो कम से कम जो है हम उस पर सवाल जवाब पूछें, या हम जो है किसी का अगर बिला लगा लिया है तो ऐसा है, हम सब ठीक है। चलिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा कुछ लोग। यूथ से ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ। मैं हाँ, क्या बोस, क्या नाम हुआ आपका? सागर सिंह पट्टावी, क्या करते हो? छात्र हूँ छात्र हो जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एमए फाइनल पे। तो ये नोटबंदी पता है, मालूम है, याद ये है सब कुछ? पता है। तो कैसा लगा ये 7 साल में, क्या समझे? गरीब मजदूर किसान की स्थिति नोटबंदी से बहुत ख़राब है। क्या खराब है? जिस प्रकार की नोटबंदी हुई है जब से, तब से महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, महंगाई के चक्कर में लोग, किसान, मजदूर टूट चुके हैं कर्जे से। तो ये जो नोटबंदी हुई, इसको आपने जितना समझा, जी जी। तो क्या समझ में आता सरकार ने फिर कि क्यों किया ये? मोदी जी बोले थे 15 लाख रुपए आने खाते पे, आज तक एक लोग के खाते पे नहीं डल पाई है। इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी। 15 लाख रुपए पहले खाते में आए ना, जिससे अभी नोटबंदी किए थे, क्यों नहीं आए? तो ये आम लोगों में क्या, नोटबंदी को लेकर के तो अब सरकार तो सन्नाटे में चली गई जी, है। जी, जी। आज मोदी जी की भी रैलियां हाँ, हुई, तो बीजेपी 2023 के चुनाव परिणाम देख लेगी वो, और 2024 के परिणाम देख चुनाव लेगी को वो। हम एक तरफ रख भी दें थोड़ी देर जी, के जी। लिए, चुनाव पे तो हम रोज इतना बात मान करें। लीजिए, हाँ। जब से नोटबंदी हुई है तब से आम जनों में गरीबी, महंगाई के लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर स्टार्ट वहीं से हुई है, नोटबंदी से। जी। ये भाजपा के, कांग्रेस के समर्थक है क्या ये? हाँ? छात्र राजनीति जो कांग्रेस का होता है, क्या बोलते हैं, ये NSUI। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये बताइए, नोटबंदी से पहले वो बेरोजगारी नहीं थी? नहीं, बताइए ना, क्या कह नोटबंदी रहे से हैं? पहले नहीं थी बेरोजगारी? नहीं, लेकिन जो नोटबंदी के जो लक्ष्य रखे थे सरकार ने, सरकार उन पर बात क्यों नहीं करती? अब अगर सफलता है तो बात की जानी चाहिए, तो असफलता उसमें कहाँ दिख रही है? तो बात ही नहीं कर रहे थे। सफलता है मतलब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, आप जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आपके पास जवाब है नहीं, इसलिए तो आप जवाब नहीं दे रहे। जवाब होगा तो आप 15 लाख फटाक से बोलेंगे। नहीं आज तक। भाई, सबसे बड़ी चोट नहीं, ये उसको लेकर के नहीं कहा था वैसे, नोटबंदी को लेकर। हाँ, एंटी टेररिज्म, ये सब में। तो ये गलवान कब हुआ? गलवान घाटी कब हुई? पुंछ में और रजौरी में, ये हमारे जवान कब शहीद हुए? लेकिन उस तरह तो नहीं हो रहे हैं अब, किस तरह से चाहते हैं जो आप? पहले हो रहे तो थे। किस तरह से चाह रहे थे आप? अब तो बहुत कंट्रोल है, आप कश्मीर घूम सकते हैं, लाल चौक जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि गलवान घाटी में कितने सालों से जो है वो एक शांति का जो है वो वहाँ पे दौर चल रहा था, लेकिन गलवान घाटी में हुआ हमला,
और हमारे जो है वो 20 जवान वो हुए, हमने भी कुछ वहाँ के जवान शहीद किए। लेकिन ये क्यों हुआ फिर? और फिर पुंछ में, रजौरी में जो घटनाएं हैं, उरी में, पठानकोट, बालाकोट, ये कब हुआ ये तो मान लीजिए 16-17 में ही हुए हैं। ये तो 19 के इलेक्शन के ये टाइम पे हुआ ना, आपका 19 के इलेक्शन पर। 19 के टाइम। पुलवामा का हमला कब हुआ? पुलवामा यही 14 फरवरी 2019 को, हाँ। वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो इसको अपन चुनाव में थोड़ी हमले को जोड़ नहीं, सकते चुनाव हैं में कि- नहीं, मैं कह रहा हूँ पुलवामा। आप ये कह रहे हो कि टेररिज्म खत्म हो गया नोटबंदी लेकिन से, बहुत हद तक खत्म हुआ है। जो इन 40 जवान शहीद हुए। जो जवान तो देखिए हमला होता है, उनके भी होंगे, हमारे भी होते नहीं, हैं। हमारे अंदर क्योंकि- आकर के हमने वहाँ क्योंकि- सीमा पे जाके नहीं किया। क्योंकि बम ये नहीं जान रहा है कि इसके ऊपर गिरेगा। नहीं बॉस, आप कहाँ गलत समझ रहे हैं? पुलवामा का जो हमला था वो हमारे देश के अंदर हमला हुआ है, एक आम बॉर्डर पर नहीं हुआ था। नागरिक भी घायल होते हैं, नागरिक भी खत्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि जवान बस होते हैं। रॉकेट थोड़ी जान रहा है कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ जाके। अच्छा रुको, ये क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र पटेल। तो ये आम नागरिक हैं इधर, ये भाजपा समर्थकों में खड़े हैं। आम नागरिक। अच्छा, ये नोटबंदी को लेकर के हम सवाल पूछ रहे हैं। आज 7 साल हो गए, मोदी जी के इस फैसले को कैसे देखते हो? नोटबंदी तो ये उससे कोई रिजल्ट सही तरीके से निकला नहीं है। सही नहीं निकला। तो ये सरकार का तो बहुत ऐतिहासिक फैसला था ये। वो सरकार के नज़रिए के फैसला था, आम आदमी की नज़र से तो ये फैसला नहीं था। तो आम आदमी को इससे फायदा नहीं पहुंचा? आम आदमी से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा। हैं? आम आदमी को किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो ये तो सरकार तो बड़े गाजे बाजे के साथ में इस चीज़ को लेकर के आई। सरकार है, सरकार बोलेगी। हाँ। सरकार तो अपना हर जो चीज़ करेगी वो चीज़ सही है। सरकार तो कुछ भी करेगी वो सही है। आप क्या नुकसान देख रहे हैं? उसमें कितने लोग बेरोजगार हुए, नोटबंदी करने से फायदा क्या हुआ है ये भी बताइए। आप ही पूछ रहे हैं। वो तो लेकिन अपनी तरफ से चीजें सरकार ही बात, बताए क्या फायदा हुआ। अब तो सरकार तो इस पे बोल ही नहीं रही है। तो वही तो बात है, यही तो रीजन है। अब कुछ नहीं बोल रहे तो सरकार जैसा कर लेकिन रही क्या वाकई लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि एक इतना बड़ा फैसला था और सरकार की अगर चुप्पी है तो उसके पीछे वजह क्या है? जो आदमी समझदार है वो समझेगा, जो आदमी शिक्षित नहीं है वो तो अभी उसके लिए तो सब बराबर है। सीधे सीधे बात है। हाँ आइए ना, हम तो पूछने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ जो आदमी शिक्षित है वो तो उस बताएगा, जो आदमी शिक्षित नहीं है तो नहीं बताएगा। ठीक है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनोज गौतम। क्या करते हो भाई? मेरी शॉप है। शॉप है किराने की। ये आपकी है? नहीं नहीं नहीं, गांव में है, मैं तो यहाँ आया हूँ। अच्छा, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये नोटबंदी के आज 7 साल हुए। अच्छा। आज के दिन 8 बजे नोटबंदी हुई थी। हाँ। तो क्या देखते हो, ये नोटबंदी अच्छा हुआ था या खराब हुआ? कोई फैसला, उस फैसले से फायदे देखते रहे या नुकसान देख रहे हैं? अब उसमें ना तो कोई फ़ायदा है ना तो कोई नुकसान है। प्रशासन अपने हिसाब से जो भी काम करती है वो जनता के भले के लिए करती होगी। देखिए, हम लोग से ज़्यादा बुद्धिजीवी वो लोग हैं जो देश चला रहे हैं। तो वो जो कर रहे होंगे तो वो अच्छा ही करेंगे। अब वो हमारे लिए, हमारे माँ बाप जैसे हो गए, अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करेंगे ना, गलत तो करेंगे नहीं। तो जो भी प्रशासन में बैठा है ऊपर आदि का, जो भी अपने ऊंचे प्रधानमंत्री जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, कुछ भी करते होंगे तो वो जनता के भले के लिए करे होंगे। अब उनके नज़रिए से वो अच्छा है। देखिए क्या होता है, ये हाथ की 5 उंगली बराबर होती नहीं है। हर किसी की सोच अलग जैसी होती है। मैं कुछ अलग सोचता हूँ, भैया कुछ अलग सोचते हैं, कुछ और अलग सोचता है। मेरे हिसाब से सब बढ़िया है और मोदी जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ, देश के अंदर नोटबंदी करना, आपको लगता है, थोड़ा इसकी गहराई को समझिए आप। देश के अंदर नोटबंदी करना एक बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा और उसके पीछे एक होमवर्क रहा होगा। सरकार ने, जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस वक्त के जितने भी सलाहकार रहे होंगे उनसे पूछा होगा, और उस पर एक प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई होगी या होनी चाहिए थी कम से कम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने गोलगप्पा लिया और गोलगप्पा कहीं का लिया है, समझ में नहीं आया, अच्छा टेस्ट नहीं लगा, चलो छोड़ दिया, एक खाया 2 खाया, फिर बोल दिया दुकानदार को कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो, रहने दो, हैं। अगली किसी रेडी पर जाके खा लिया, या चाय पिया तो चलो समझ में नहीं आई, आधी पी करके छोड़ दी। एक बहुत बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था। तो कम से कम उस फैसले को लेकर के सरकार जो बातें कहती है, या उस वक्त में सरकार जो बातें कह रही थी, क्या एक जनता के नाते अब लोगों को ये दिख रहा है कि वो फैसला जो है उस पर अब सरकार की चुप्पी है, तो वो ठीक है या गलत है? क्योंकि वो कोई ऐसा फैसला नहीं था कि हम लोग जो है वो कुछ भी कह देंगे। आपने कहा कि वो हमारे माँ बाप के तरीके से या जो भी बातें, तो ऐसा तो नहीं है कि ठीक है पापा ने जो है छोटी टी-शर्ट लिया है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं तो छोटा भाई पहनने का क्या बेकार हुई है। वो ऐसे तो था नहीं ना। नहीं, वो तो बहुत प्रैक्टिकल फैसला था और बहुत बड़ा फैसला था। तो उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये लगता है कि सरकार अब जो उस पर कोई बात नहीं कर रही है या बताती नहीं है, या उसके जो गोल थे उनके बारे में कोई
स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, तो ये गलत नुकसान है। ये बताना चाहिए था उनको कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिला और क्या नुकसान हुआ, ये चीज़ बताना चाहिए। ठीक है, और कोई कौन बात करने के लिए कह रहे थे? हाँ? आओ जरा बॉस, ये तो आप शुरुआत तो आप ही से की थी हमने, लेकिन नहीं शुरुआत, अच्छा पहले होमवर्क नहीं था, होमवर्क हो गया। आपने पूछा और माइक लेके चला गया। हाँ जी बताइए। हाँ बताइए। ये पहले हमने शुरुआत की आपसे, खैर आप नहीं बता पाए तब, अब बताइए। बता नहीं पाया, आपने माइक लेके आगे चला गया। नहीं मैं तो उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा कि आम जनता से पूछ लीजिए, हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता तो हम चलिए छोड़िए उस बात को। बताइए नोटबंदी कैसा फैसला था, क्या फायदा हुआ? नोटबंदी आज 7 साल पहले किया गया था और बहुत ही ऐतिहासिक, और देश में ऐसे समय समय पे ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए। जैसे क्या फायदा उसको देखते हैं? इसका फायदा देखिए, आप कहीं भी जाए देश के अंदर, आप बॉर्डर वाले राज्यों में जाओगे, सुरक्षा की दृष्टि जो बोलो। आप बॉर्डर वाले राज्यों में जाओगे, कई ऐसी घटनाएं होती थी, आज भी छुटपुट घटनाएं होती हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन बहुत हद तक वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन थे वो सब बंद हो रहे हैं आज। पहले क्या होता था, ये नोटबंदी नहीं थी पहले, कुछ 1985 के टाइम में पहले हुआ था मेरे ख्याल से। इसके बाद ये 2000 जो अभी 19 जो भी प्रॉपर नहीं जाते, तो जब हुआ तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेके जितने भी बॉर्डर वाले राज्य थे, वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप जो एक्टिव थे वो बहुत हद तक बंद हो गए। उनके ऊपर एक कुठारा घात था। अच्छा, सरकार के तरफ से आप ये कह रहे हो कि टेररिज्म है, हालांकि उसके ऊपर काउंटर मैं बोलूंगा, फिर भी बोलो, दूसरा बोलो। दूसरा है कि अब देश में बहुत ब्लैक मनी आई थी, कई देशों से फंडिंग होती थी, भारतीय नोट का जाली करके दूसरा बना के आ जाता थे, पाकिस्तान से आ जाते थे। वहाँ सियालकोट में उनकी एक फैक्ट्री है, रिपोर्ट थी सरकार की ऐसी, तो वो बंद हुए। सरकार ने पैसे वापस लिए, सरकार के बैंकों में गए, और जो थे वो दोबारा नए वाइट बन के आ गए। मालूम है? आइए थोड़ा आगे, आप बोल लीजिए, आइए आप भी जाइए, बोलिए। भाई नोटबंदी हुआ, थोड़ा आगे। सरकार मतलब बैंक की रिपोर्ट है कि 99.9% पैसा वापस आ गया, तकरीबन सारा पैसा वापस आ गया। तो फिर ब्लैक मनी कहाँ है? अब सरकार जारी करेगी कितना ब्लैक मनी रहा? सरकार जारी तो नहीं कर रही है, 7 साल हो गए। जब करेगी तो करेगी, कब करेगी? मतलब जब भी करेगी। 1900 मैं तो सरकार नहीं, मैं तो आमजन हूँ, अब सरकार बताएगी। तो मतलब ये खराब फैसला था, ये तो नहीं, मेरे ख्याल से ऐतिहासिक और बहुत ही शानदार फैसला था। मोदी जी को धन्यवाद दीजिए फिर। धन्यवाद मोदी जी। और मतलब वो जारी नहीं कर रहे, उसके लिए किसको पूछे हम सवाल? सरकार से ही पूछेगा, किसकी है? विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष को सरकार से पूछना चाहिए। सरकार तो बता नहीं रही है। सरकार, विपक्ष का कोई नेता, कोई भी हो, सदन में एक आवाज उठाता है क्या? अच्छा। विपक्ष की कुछ जिम्मेदारी है देश की? नहीं, वो भी सांसद चुन के जाते हैं सदन के अंदर। मतलब मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जवाब दे कि ना दे? मोदी जी की जिम्मेदारी है, मोदी जी आंकड़े पेश करेंगे जब आप एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप देखो, अगर भाजपा ही बन करके नंबर स्कोर करना है तो हम यहाँ पे सारे खड़े लोग एक बार ताली बजा देते हैं कि आप जीत गए, मैं हार गया। ठीक है, आप एक मिनट रुकिए, थोड़ा प्रैक्टिकली बात। मेरा सवाल ये हो सकता है कि आप कांग्रेस की, विपक्ष के क्या कहते हैं, ये अगर मैं विपक्ष कर रहे हैं, सुनिए, अगर मैं विपक्ष का, कांग्रेस का जैसा भी होता तो आप यहाँ पे बिल्ला लगा के खड़े थे, मैं शुरुआत मैंने तो बिल्ला ही नहीं लगाया था। वो भैया मेरा परिचय अभी ब्लू कलर का, आपने मेरा परिचय जाना नहीं, मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ। सुनो, आपने मेरे से पूछा और आगे चले गए थे। अरे बोस, मैं तो उधर से घूम करके आया और अभी भी मैंने पूछा खत्म करने से पहले, कोई और बोलना चाहता था? नहीं, बिल्कुल और बोलेंगे। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक हम भाजपा के समर्थक हैं, आप उस चीज़ को एक बार थोड़ी देर के लिए किनारे भी रख दें जी। तो सरकार ने अगर ये इतना बड़ा फैसला लिया जी, तो कम से कम उसका अपना गाजे बाजे के साथ बताना चाहिए कि हम भाई बहुत ऐतिहासिक फैसला था, हम बहुत कामयाब रहे। देखिए, कामयाब क्यों नहीं बता रहे? अरे अब भाई साहब, अब आज बता देते ना कि आज बताती, 7 साल पूरे हुए हैं। अब ये दुकान अगर कामयाबी से चल रही है जी, ये दुकान का तो क्या पिटने जाएगा सरकार? अरे नहीं, ये अपनी सालगिरह मनाएगा दुकान की कामयाबी की कि हमने 7 साल जो है वो कामयाबी से चलाया है। मेरी बात सुनिए, वो ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला है, और समय समय पे सरकारों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मोदी जी ने किया है, समय समय में पूर्व की सरकारों ने भी ऐसा किया है। जब अरे आपको जानकारी नहीं है सुरका जी, नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, मैं बता रहा, समय एक बार मोरारजी के टाइम पे हुई है। तो जो जब सरकार को ऐसा लगता है कि करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो एक फैसला लेता है, सरकार ने वो लिया,
और सरकार जो भी है, लेकिन फायदा हुआ मेरे नज़र में हुआ है। देश के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ उस फैसले से। फैसला नुकसान उनको जिसके बड़े बड़े पेटी भरे रहते हैं। सरकार जो इतने सालों तक सरकार भरी रही, इतने लोग करप्शन किए, 70-70 साल एक सरकार में बैठे रहे, उनका करप्शन हुआ। चलिए तो वो सब खत्म करें, अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना हमने किसी से बात नहीं की। चलिए तो कुल मिलाकर के नोटबंदी को लेकर के अब कम से कम हमने बात तो की, वरना आप कल के अखबारों को उठा करके देख लीजिए और आज के अखबार उठा करके देख लीजिए, क्या किसी ने नोटबंदी को लेकर के सरकार की वाहवाही में ही या सरकार से सवाल पूछते ही कोई खबर छापी है, कहीं पर खबर की है, कहीं पर बताया है कि हाँ सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किया था और उसके इतने फायदे हुए? किसी अखबार ने, किसी टीवी ने इस पर बात नहीं की। दूसरा, आज नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हुई, आज भी हुई, कल भी होंगी और कल भी हुई थी, और जब तक ये चुनाव चलेगा तकरीबन रोजाना कहीं ना कहीं रैलियां नरेंद्र मोदी जी की हो ही रही है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी साहब वो नोटबंदी को लेकर के अपने आप की, अपनी सरकार की पीठ थपथपा सकते हैं? यहाँ पर मौजूद लोग या इससे पहले हम और पीछे जहाँ पर मौजूद थे और जहाँ पर हमने नोटबंदी को लेकर के सवाल किया, वो तमाम लोगों की राय जो है वो आपके सामने है। क्या आम जनता नोटबंदी के इस फैसले को, सरकार के इस फैसले को, मोदी सरकार के इस फैसले को अच्छा मानती है? क्या आम जनता ये मानती है कि नोटबंदी के फैसले से जो काला धन आने की बातें कही थी, क्या वाकई उनके खातों के अंदर वो काला धन सरकार ने बांटा भी है? हालांकि हमारे सामने अगर आंकड़े देखें तो आज तक नहीं पता चला और ना ही सरकार ने बताया है, और बाकायदा इसको लेकर के जब सरकार से पूछा भी गया है कि काला धन को लेकर के कोई लिस्ट है या काला धन कितना इकट्ठा हुआ है या कितना आपने बरामद किया है, तो सवाल के जवाब में कोई जवाब आता नहीं है। बहरहाल इतना बड़ा फैसला था और मुझे लगता था कि इस पर बात जरूर होनी चाहिए। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था, वो कामयाब हुआ नहीं हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन आने वाला इतिहास भी इस चीज़ को याद करेगा। 2000 का नोट मोदी जी ने वापसी फिर से ले लिया है। जो नोट मोदी जी लेकर के आए 2016 में, वो नोट 7 साल पहले, जब आज हम नोटबंदी की 7वीं वर्षगांठ पर बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले ही 2000 का नोट विदाई ले चुका है। अब मोदी जी के इस फैसले को आम लोग कैसे देखते हैं, मिडिल क्लास कैसे देखता है, बुद्धिजीवी वर्ग कैसे देखता है, इसके कितने फ़ायदे नुकसान देखता है, या केवल हम इस बात में जो है वो रहें कि नोटबंदी से बड़े बड़े लोगों का नुकसान हो गया, और वो बड़े बड़े लोग कौन हैं वो भी सरकार नहीं बता पाई है। कि कम से कम वो तो बता दे कि कितने बड़े बड़े लोग इस नोटबंदी की वजह से बर्बाद हो गए, तो कम से कम हम इस बात में तो जो है वो गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ सरकार ने अगर कोई फैसला लिया, क्योंकि नोटबंदी से जो नए नोट आए छप करके, वो आपके और हमारे ही टैक्स के पैसे से नए नोट छपे, वो सरकार ने जो सिस्टम पूरा बदला और एक नया सिस्टम सरकार लेकर के आई, और उसमें जितने करोड़ों रुपए का जो खर्चा हुआ वो आप ही के और हमारे पैसों से ही हुआ था। तो कम से कम हम इस बात को लेकर के गौरवान्वित होते कि वो नोटबंदी की तो उससे इतने गलत लोग थे या इतने बेकार लोग थे या इतने भ्रष्टाचारी लोग थे जो बर्बाद हो गए, तो कम से कम उनकी एक फहरिस्त वो लोगों के सामने रख दी जाती। बहरहाल नोटबंदी को लेकर के आप लोगों की राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। और चुनाव की खबरें तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा मुद्दा था और मुझे लगता है कि जिस मुद्दे को कहीं पर जगह नहीं मिली, हमने कम से कम उस मुद्दे को लेकर के बात की, आम लोगों से भी बात की और भाजपा के जो ये यहाँ पर कार्यकर्ता थे उनसे भी बात की। कितनी इनकी बातों से आप लोग सहमत हैं, नीचे लिख करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।